नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल सक्सेस में। तो भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए। ये जो आज हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 ऑलरेडी करा चुके हैं जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये जो सीरीज है टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आज जो बेस्ड है वो आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड है, जिसमें हम आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप एंड तक जुड़े रहिएगा, आपको काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन और सारी जानकारी आपको मिलेंगी इसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है भाई, वास्को डी गामा किस देश से संबंधित था? और आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन और जर्मनी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। ठीक है, ये पुर्तगाल इसका सही आंसर है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं किसकी, वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा क्या था? एक पुर्तगाली खोज करता था, जो भी हमने बताया। यह 1498 में, कब? 1498 में भारत आने का समुद्री मार्ग इसने खोजा था। और ये पहुंचा कहां था जब ये आया भारत में? तो ये कालीकट पहुंचा था। कालीकट जो कि कहां पर है? केरल में है। ठीक है, कालीकट केरल में है, ये यहाँ पर पहुंचा था। ठीक है, यह जो घटना है यूरोप और भारत के बीच व्यापार की शुरुआत का कारण बनी थी। ठीक है, इसका आना जो बना था। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की, इंग्लैंड, स्पेन। स्पेन की बात करें तो स्पेन आपको पता होगा, स्पेन से कौन आया था? स्पेन से आया था कोलंबस। ये याद रखिएगा कि किसी न किसी कुछ और भी पूछे गए हैं अलग अलग उसमें। कोलंबस का पूछ लेते हैं, कोलंबस कहाँ से था, कोलंबस कहाँ से आया था भारत? तो स्पेन से आया था, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ठीक है, और आपके ऑप्शन है कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगेलन और कैप्टन कुक। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है कमेंट में। तो इसका सही आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था वो भारत में समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपियन था। इसके अलावा बात करें वास्को डी गामा की, जैसा हमने बताया ये भारत कब आया था? 1498 में, 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा ने अफ्रीका के, सबसे पहले कहा गया थे? अफ्रीका के कैप ऑफ गुड गुड हॉप, ये एक जगह थी जो कि कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पहुंचा था। ठीक है, और उसको पार करने के बाद ये कहां पर आया? भारत में कहां पर आया था? कालीकट में, जो मैंने अभी बताया आपको। कालीकट जो कि कहाँ है? केरल में है। ठीक है, केरल में है। ये यहाँ पर आया। तो सबसे पहले 1498 पुर्तगाल से निकला, तो पहले गया अफ्रीका के कैप ऑफ गुड हॉप में, जो कि अफ्रीका में है, और उसके बाद आया कालीकट जो कि केरल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं थोड़ा सा और आपको डिस्कस है, जैसे ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। कोलंबस जो था वो जब निकला था कहां से था? स्पेन से था। निकला था तो कहां गया था? ये गया था आपका अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका गया था। ठीक है, मैगलन की बात करें, मैगलन कौन था भाई? मैगलन ने विश्व की यानी कि वर्ल्ड की परिक्रमा की थी, यानी कि विश्व की परिक्रमा की थी। ये वो व्यक्ति था जिसने वर्ल्ड की परिक्रमा की थी। अब इसकी बात करें, कैप्टन कुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? ठीक है, भारत आया था तो किस स्थान पर पहुंचा? तो ऑप्शन है आपके सूरत, कालीकट, गोवा और मद्रास। बताइए सही आंसर क्या? अभी मैंने पिछले उसमें बताया आपको। तो भाई इसका सही आंसर है कालीकट। ठीक है, कालीकट जो कि कहां पड़ता है? केरला में पड़ता है, यानी कि केरल में। ठीक है, ये यहाँ पे पहुंचा था। अब बात कर लेते हैं, जैसा मैंने बताया अभी, ये सारी चीज मैंने बता दी थी। एक क्वेश्चन और पटअप हो जाता है यहाँ पे कालीकट में, कि जब वो कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा, तो वहां का शासक कौन था? केरल का यानी कि कालीकट का कौन था शासक उस समय पे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उसका नाम था जमोरिन। ठीक है, जमोरिन नाम था उस शासक का जब ये कालीकट पे आया था। ठीक है, और कालीकट को एक चीज और, कालीकट को आज के समय में किस नाम से जाना जाता है केरल में? इसको जाना जाता है कोजी कोड। इस नाम से आज के समय में जाना जाता है, केरल में है कोझिकोड, आज के समय का नाम है, पुराना नाम कालीकट है। उस समय शासक कौन था जब ये वास्को डी गामा आया था? तो जमोरिन, 1498, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे कि सूरत, सूरत किस लिए फेमस था? ये बाद में अंग्रेजों का केंद्र बना था। ठीक है, अंग्रेजों का केंद्र बना। गोवा जो था वो बाद में पुर्तगाल का केंद्र बना था। और अगर मद्रास की हम बात करें तो ये अंग्रेजों का केंद्र था ये।
तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काली कैफ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? और आपके ऑप्शन है अल्बुकर, फ्रांसिस्को डी अल्वेडा, डुप्ले और क्लाइव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को, इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये इसका सही आंसर है। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी डिटेल की। भाई 1905 में, सॉरी 1505 में, 1505 में ये जो था कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यह भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर बना था। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बना था। कब बना था? 1905 में बना था। और ये एक पॉलिसी लेकर आया था भारत के अंदर जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ये एक पॉलिसी लेकर आया, तो ये याद रखिएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा और ऑप्शन की बात कर लें तो अल्बुकर्क था जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद का गवर्नर बना था। ठीक है, इसके बाद गवर्नर बना था ये पुर्तगाल का अल्बुकर्क। अब डुप्ले की बात करें, डुप्ले जो था वो फ्रांसीसी था। ठीक है, ये एक फ्रांसीसी था। और क्लाइव की बात करें तो ये कौन था? अंग्रेज था ये। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि क्या इसका ऑप्शन क्या इसका आंसर हो सकता है। तो क्लाइव हो गया अंग्रेज, डुप्ले हो गया फ्रांसीसी, अल्बुकर्क था जो कि बाद में बना था गवर्नर, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि सबसे पहले 1905 में बना था, जिसका सही आंसर है। कौन सी पॉलिसी लेकर आया? ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा को पुर्तगालियों ने किसके नेतृत्व में जीता? ठीक है, ऑप्शन है आपके अल्मेडा, अल्बुकर, क्लाइव और हेस्टिंग्स। तो बताइए सही आंसर क्या है इसका? तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है अल्बुकर। ठीक है, कब जीता था बात कर लेते हैं। 1510 में, 1510 में अल्बुकर ने गोवा पर अधिकार किया और इसे पुर्तगाल की क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो पुर्तगाल की राजधानी अगर पूछी जाए बाद में तो किसने बनाई थी? अल्बुकर्क ने बनाई थी। ठीक है, और कब बनाई थी? 1510 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? ठीक है, ये भी पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है अपने डिटेल एक्सप्लेनेशन में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जो मैं लेकर भी आ गया हूँ। कभी आप सोचते हो कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस तरह के, तो अब क्वेश्चन है आपका, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है अल्बुकर्क, अल्मेडा, क्लाइव और डुप्ले। बताइए सही आंसर क्या है इसका? तो जो नाम बताया था मैंने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यानी कि बी ऑप्शन आपका अल्मेडा, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब इसका जो रीजन था, मोटिव था पॉलिसी लाने का, वो क्या था, उद्देश्य क्या था? ये था भाई समुद्री शक्तियों को मजबूत करना था ताकि व्यापार पर नियंत्रण रखा जा सके। तो समुद्री शक्तियों को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर है। ब्लू वाटर से भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ब्लू वाटर कहाँ होता है? जो समुद्र में होता है। तो समुद्र की शक्तियों को मजबूत करने के लिए और व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? भारत में अंग्रेजों का पूछा है, याद रखिएगा। अब पुर्तगाली की बात अब थोड़ी सी खत्म हुई है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है अंग्रेजों की। अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? और आपके ऑप्शन है सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। तो बताइए सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है सूरत। क्या आंसर है इसका? सूरत, इसका सही आंसर है। अब सूरत की बात करें तो डेट वगैरह ये की बात कर लेते हैं। तो 1613 में, ठीक है, 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो ये सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी, उससे पहले ऑप्शन डिस्कस करते हैं। 1498, 1600, 1700, 1757, ये आपके ऑप्शन है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो सन 1600 में हुई थी। सन 1600 में हुई थी। ठीक है, एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो ये भी याद रखिएगा, 1600 क्यों, 11 दिसंबर सन 1600।
1601 से एक दिन पहले 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड की जो रानी थी, कौन, जिनका नाम था एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ भी कौन सी वाली, प्रथम, ठीक है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था। चार्टर मतलब जैसे एक्ट वगैरह होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे अभी संसद में बिल वगैरह पेश किए थे, इस तरह से। तो एलिजाबेथ प्रथम थी, इन्होंने क्या करा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी? 31 दिसंबर सन 1600 में, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब ये कुछ डेट्स जो ऑप्शन है, इनमें जो डेट्स लिखी है इनमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1498 क्यों फेमस है? यहाँ पे वास्को डी गामा आया था, ठीक है, और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये इसलिए फेमस है। और 1600 में आपके ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? और आपके ऑप्शन है मद्रास, पांडिचेरी, सूरत और गोवा। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो भाई हम बात कर लेते हैं, फ्रांसीसियों की बात हो रही है इस बार, ठीक है, फ्रांसीसियों की बात हो रही है। फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र पूछा है इस बार। तो ऑप्शन है आपके जो दिए हुए हैं उनमें से आपका सही ऑप्शन पांडिचेरी, जिसको आज के समय में पुदुचेरी कहते हैं। फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था, ठीक है, तो इसका यही सही आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, और आपके ऑप्शन है 1757, 1764, 1857 और 1707। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था भाई वो 1757 में हुआ था। 1757 में पहला आपका सही आंसर है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। किसको हराया था? सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है, सिराजुद्दौला को हराया था। किसने हराया था? अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने हराया था। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब थोड़ी ऑप्शन एलिमिनेशन की बात कर लेते हैं। 1757 जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 क्यों फेमस है? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता तो इसको याद रखिएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1857 आपको याद होगा विद्रोह की वजह से जो विद्रोह हुए थे। और 1707 क्यों फेमस है? 1707 मिडाइवल वाली डेट, या औरंगजेब, सॉरी अंग्रेज लिख रहा हूं मैं, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब जो था, ठीक है, उसकी मृत्यु हुई थी 1707 में। ये डेट इसलिए फेमस है। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेस आपको करना है इसके अंदर तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि किस तरह में हम क्या अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन को और इंक्रीज करना चाहिए फॉर द बेटर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और या फिर किसी और तरीके का कोई चेंज है जो आपको लगता है कि ये चेंज होना चाहिए तो आप हमें बताइएगा कमेंट में, ठीक है। बाकी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम सभी पे जो अवेलेबल है वो इसी नाम से अवेलेबल है, अनिरेस सक्सेस से। तो चैनल को वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और डेफिनेटली आगे की और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।